Hello everybody, this is Marco Saini. This is my new channel Computer Science. In this new channel, we will study the computer science with Python of class 12. So guys, get ready. So today we are going to start our first chapter, which is Python revision 2 first. In this chapter, we will just study the class 11th whole topics of class 11. So okay, we have already studied, so not to worry, इजी चैप्टर है, आसानी से कर लेंगे। 10 वीडियोस लगेंगी इसमें, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ 10 वीडियोस में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल just start our chapter. Okay, so let's have a look. Chapter first, computer science. Chapter 1, Python. Python. पाइथन ओके। सो पाइथन में हम लोग क्या करते थे, इसमें अलग अलग हमने पाइथन की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया था। ओके, सो वैसा ही हम लोग अभी इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो पाइथन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एडवांटेज और सबसे ज़रूरी वो आता है इसका इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ ओके, इजी टू यूज़ कैसे, मतलब इसमें हम लोगों को कोई कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स नहीं डालने पड़ते। इजीली हम लोग इस चैप्टर को, इस पाइथन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के सिंपल कमांड्स हम लोग डालते हैं, जैसे प्रिंट 4+2, 4+2 को प्रिंट कराने के लिए, या फिर अलग अलग तरह के सिंपल कमांड्स का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सो सेकंड जो हमारा एडवांटेज आता है वो ये है कि ये इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर गाइस। इसमें क्या है, मतलब ये हर तरह के डेस्कटॉप, मैकबुक में, हर तरह की विंडो में, एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, मैकबुक में हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ की हम लोग इसको एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ पाइथन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जो इसका यूज है वो है इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसमें यूज होती है। इंटरप्रेटेड मेथड हम लोग यूज करते हैं। ओके, इस इंटरप्रेटेड मेथड का मतलब इसमें, जैसा कि हमारा जो सी प्लस प्लस जावा में होता है कि वो होल प्रोग्राम को, ये मान लीजिए एक ये हमारा प्रोग्राम है, मैं अभी लिखूंगा नहीं, ऐसे समझाता हूँ। इसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो हमारा जो सी प्लस प्लस और अदर लैंग्वेजेस है वो क्या करती हैं, पूरे को होल को एक बार में रीड करेंगी, इसके एरर्स को फिर चेक करती हैं। वहीं जो पाइथन है, पाइथन में मान लीजिए ये प्रोग्राम है, वो लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करके उसके जो एरर्स है वो चेक करके उसी टाइम दे देता है। जबकि जो सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज है वो प्रोग्राम को पूरा रीड करती हैं, देन इट गिव्स आउटपुट और एरर्स। ये जो है हमारे एरर्स, कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके हमें एरर्स बताता है। ओके, फोर्थ इसका जो इसकी एडवांटेज है वो कोस्ट फ्री सॉफ्टवेयर है। एक तो ये कोस्ट फ्री, ओके। सो जिसकी एडवांटेजेस होती हैं उसकी डीएडवांटेजेस तो ज़रूर होंगी। सो अभी इसके बाद हम लोग इसको एक बार, इसकी जो एडवांटेजेस है इसको एक क्विक रिवीजन दे करके हम इसकी डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, लेट्स गो फॉर अ क्विक रिवीजन। ओके, सो एडवांटेजेस हमने पढ़ी। सबसे पहली जो एडवांटेज हमने इसकी पढ़ी वो था इजी, इजी टू यूज़। ओके, इजी टू यूज़ होता है। सेकंड जो हमने इसकी एडवांटेज पढ़ी वो थी कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, थर्ड जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ऐसे ही इसके
और भी यूज हैं पर हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दो मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज है फिफ्थ जो इसका होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज है। उसके बाद इसकी जो लाइब्रेरी है, मतलब जिसमें इसके फंक्शन स्टोर्स होते हैं, जैसे फंक्शन मतलब कि हम लोग करते हैं ना कि पढ़े थे हमने लेंथ मैक्स, ये इसकी जो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं बहुत लार्ज होती हैं। ओके, सिक्स इसका हमारे पास यूज आता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इसकी लार्ज होती है। उसके बाद हम लोग इसमें एक हो सकता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसमें हम एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने देखा होगा सी प्लस प्लस में कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्सप्रेशंस का पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या किया हुआ है। इसमें जो एक्सप्रेस है इजीली एक्सप्रेस हो जाती है लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्रेस होती है। ओके, सो इसके बाद हम लोग इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि जहाँ एडवांटेज वहाँ डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे। सो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, सबसे पहला स्पीड। ओके, स्लो स्पीड है। ओके, स्पीड इसकी स्लो होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ज़्यादा स्लो नहीं, बाकियों के रन अप में इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। सेकंड इसका आता है डाटाबेस एक्सेस, बाकियों के मुकाबले इसका डाटाबेस एक्सेस भी कम है। ओके, सेकंड इसका डाटाबेस एक्सेस हो गया। ओके, थर्ड हमारा रन टाइम्स एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो डिसएडवांटेज में आता है, रन टाइम एरर्स। ओके, इसका जो डिसएडवांटेज आता है वो होता है रन टाइम एरर। सो ये थे हमारे पाइथन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब जो है हमारा यहाँ से आगे मेन टॉपिक जो हमारा वो स्टार्ट होगा, जो कि है टोकन्स इन पाइथन। ओके गाइस, टोकन्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, इस टाइम हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, टोकन्स इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ऑल। सो टोकन्स, सबसे पहली बात यही आती है टोकन्स होता क्या है। टोकन्स ये जो होती है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम है उसकी जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है ना, उसको हम टोकन कहते हैं। मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ उसमें फिर आपको टोकन्स बताता हूँ, लाइक फोर फोर ऑल इन रेंज। थोड़ा ऐसा है तो इसी में समझने का कोशिश कीजिए। 1 to 10। ओके, इफ a% is equal to 0, प्रिंट ऑल। ओके, ये हम लोगों को प्रिंट करना है। तो इसमें हमारा जो है टोकन्स क्या होंगे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। फॉर स्मॉलेस्ट है, इंडिविजुअल यूनिट भी है, ऑल। ओके, उसके बाद ये हमारा 1 से 10, इफ 0। ये बताऊंगा कि कौन सा किस टाइप का टोकन है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि टोकन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। ओके, सो अभी हमारा अगला इसी का जो सब टॉपिक्स आता है, टाइप्स ऑफ टोकन इन अ पाइथन प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ टोकन्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ टोकन में बेसिकली हम लोग 5 तरह के टोकन्स को पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनको ऊपर ऊपर से रिवीजन करना है और एक बार इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पाइथन रिवीजन टू फर्स्ट और सेकंड, इसके जो दोनों चैप्टर्स हैं, दो सब पार्ट्स में इसको हम डिवाइड किया हुआ है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके बाद हमारे जो 5 टाइप्स के हमारे पास जो है वो टोकन्स आते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है कीवर्ड। टोकन्स देख लीजिए कौन से होते हैं, बाद में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। कीवर्ड्स के बाद आता है फिर आइडेंटिफायर। ओके, फिर आता है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद में हमारा आता है लिटरल्स। ओके,
लिटरल्स के बाद में हमारा ऑपरेटर्स। एक बार ये देख लीजिए कितने तरह के होते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इनको रिवाइज करेंगे। उसके बाद आता है पंक्चुएशंस, पंक्चुएटर्स या पंक्चुएशन जो भी कह लीजिए। ओके, सो ये थे हमारे 5 तरह के टोटल पाइथन के टॉपिक्स। ओके, सो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं हमारा जो है कीवर्ड। सॉरी, थोड़ा सा अब देखिए, हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं कीवर्ड। कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स क्या होते हैं गाइस? वर्ड हैविंग अ स्पेशल मीनिंग रिवर्स्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब कंपाइलर या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो हमने एडवांटेज पढ़ा था। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके एरर चेक करता है। वैसे ही कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल वर्ड्स, ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनको प्री डिफाइंड फ्रीली हम लोगों ने डिफाइन किया होता है। स्पेशल मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, किस में एक्सप्रेस करेंगे? कंपाइलर और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में। सो ओके, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स सम टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों को हमारे कीवर्ड्स दिखाता हूँ। लेट्स हैव अ लुक टू दिस हियर गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉल्स, असेट्स, डिलीट, फॉर, इन, और, वाइल, नॉन, ब्रेक, एलिफ। ये कुछ हमारे जो है कीवर्ड्स हैं। नोट करना है और नहीं करना आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको बुक्स में मिल जाएगा, बुक से ही दिखा रहा हूँ। सो लेट्स लेट मी बैक टू देयर। ओके, सो हम लोग ओके, कीवर्ड्स हम लोगों ने क्या किया? प्री डिफाइंड वर्ड्स हैविंग अ स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटेड और कंपाइलर लैंग्वेज। प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स कौन से हैं। फॉर ए ऑल इन रेंज, ये हम लोग ऑलरेडी करते हैं। ऑल का मतलब हमने कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऑल रेंज, जैसे कि फॉर एक्स इन रेंज, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, 1 to 10। इसमें हमारा कीवर्ड क्या है? फोर। ये प्री डिफाइंड है, आप लोगों को दिखाया वो हमारे कीवर्ड्स हैं। फॉर ये जो है हमारा कीवर्ड हो गया। इन ये हमारा कीवर्ड हो गया। इसको कंटिन्यू, प्रोग्राम आगे कंटिन्यू कैसे होगा? इफ x परसेंटेज when divided by 2 gives remainder is equals to 0। इसमें जो हमारा if है ये एक कीवर्ड है। ओके, सो ये थे हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स या इसको हम लोग नेम्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिफायर्स या फिर हम लोग इसको नेम्स भी कह सकते हैं। ओके, सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये दीज आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो समझ, देखिए क्या होंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स, ये कुछ नेम्स हैं गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को हमने नेम्स दिए हुए हैं, वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। ओके, जैसे हम लोग लेकर के चलते हैं जो हमारा वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में जो भी आएंगे, सॉरी, वेरिएबल्स में हमारा जो भी आएगा, ओके, वेरिएबल्स में हमारा जो भी आएगा, जैसे एक्स, वाई, जेड, जो भी हमने वेरिएबल असाइन किए हैं वो हमारा आइडेंटिफायर होगा। ओके, वेरिएबल्स के बाद हम लोग जैसे फंक्शंस हमारे होते हैं, फंक्शंस हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, अगला एक चैप्टर है फंक्शंस का पूरा इसमें। जैसे y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ओके, सो आइडेंटिफायर बेसिकली आइडेंटिफायर होंगे नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी हम लोग जो असाइन करते हैं, वेरिएबल्स असाइन किए, वैल्यूज असाइन की, जो हमारी लिस्ट होती है, डिक्शनरी, ये हमारी सारी आइडेंटिफायर्स में आती हैं। ओके, आइडेंटिफायर्स, अब यहाँ तो कुछ आइडेंटिफायर ऐसे भी होते हैं जो वैलिड हैं, कुछ इनवैलिड भी होते हैं। लाइक हम लोग देखते हैं, एक हमारे पास है एक आइडेंटिफायर, मैं दो आइडेंटिफायर, कुछ आइडेंटिफायर लिखता हूँ। एक मैंने लिखा डाटा
डाटा रिकॉर्डिंग। ओके, एक मैंने लिखा माई डॉट फाइल। ओके, ये दोनों आइडेंटिफायर्स हैं बट इनवैलिड। ये आइडेंटिफायर्स वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? ये हम लोग आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं करते, ये हम लोग आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं कर सकते। ये डॉट और ये जो हम लोगों ने लगाया ये हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते। ओके, सो और एक और मैं बताता हूँ इनवैलिड। जैसे मैंने लिखा एक 29CLT। ओके, एक मैंने लिखा ब्रेक। ये दोनों जो हैं, ये 29CLT और ब्रेक, ये दोनों भी इनवैलिड हैं, क्योंकि गाइस ब्रेक तो हमारा जो आता है वो कीवर्ड है। ओके, ये हमारा कीवर्ड में आ जाता है। और जो ये 29CLT है, ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। डिजिट्स बाद में आ सकते हैं पर स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। ओके, अब मैं कुछ और देखिए, आप ये देखिए माई फाइल, इसमें पहले में डॉट था, इसमें वो डॉट जो है वो नहीं है। ओके, सो एक तो माई फाइल। ओके, अंडरस्कोर CHK, एक ये, एक हम लोग ले लेते हैं जैसे डेट 7/9। सारा एक साथ है गाइस, ये थोड़ा स्क्रीन छोटी है इसलिए नहीं आ पा रहा है। सो ये जो हमारे ये सारे वैलिड हैं, इसमें किसी तरह का डॉट नहीं है। जो पहले था वो, इसमें किसी भी तरह का डॉट नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिफायर वैलिड होगा। ये इसमें अंडरस्कोर यूज़ किया है हम लोगों ने, ना कि वो स्लैश। जो पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, माई, ये हम लोगों ने यूज़ किया था। पर यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमने अंडरस्कोर का यूज़ किया है गाइस। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज़ इसमें वैलिड होगा आइडेंटिफायर्स में। सो ये थे हमारे आइडेंटिफायर्स। सो बेसिकली आइडेंटिफायर्स क्या आते हैं, नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके, जैसे कि इसकी हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दीज आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है गाइस, सो इसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी लिटरल्स पर। लिटरल्स क्या होती हैं दीज। इसके बाद हम लोगों का जो थर्ड इसका टॉपिक आता है, लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होता है गाइस, लिटरल्स को हम लोग वैल्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है, लिटरल्स या फिर वैल्यूज, ये हमारा जो है थर्ड टाइप ऑफ टोकन है। सो लिटरल्स गाइस, सबसे पहली बात तो एक तरह का कोई लिटरल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लिटरल्स को हम फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग जस्ट कर लेंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स या फिर हम लोग इसको वैल्यूज भी कह सकते हैं गाइस। ओके, लिटरल्स या फिर वैल्यूज जो है ये होती क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ओके, लिटरल्स, these are the data items having a fixed constant value। वो डाटा आइटम जिसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो। ओके, ओके, फिक्स्ड जिसकी जो वैल्यू हो। पाइथन जो है एक तरह का अलाउ नहीं करता, इसमें हम लोग अराउंड 5 से 6 तरह के, 4 तरह के हम लोग लिटरल्स को स्टडी करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है लिटरल्स में टॉपिक, लिटरल्स क्या होता है, डाटा आइटम्स। लिटरल्स होता है हमारा डाटा आइटम्स। ओके गाइस, लिटरल्स डाटा आइटम्स होते हैं दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू। अब इसके फर्दर टॉपिक्स हैं आगे हमारे पास। फर्दर टॉपिक्स में हम लोग फर्स्ट हमारा जो आता है स्ट्रिंग लिटरल, या फिर हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू कह सकते हैं इसको। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, सभी को मालूम है। स्ट्रिंग वैल्यू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स। ये हमारे कोटेशन मार्क्स होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं,
इसमें हम लोग ये होता है कुछ एक वैल्यू होती है जिसको हम कोटेशन मार्क्स में डबल ट्रिपल सिंगल किसी में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेट मी राइट अ प्रोग्राम स्ट्रिंग लिटरल को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, जैसे a इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हेलो वर्ल्ड इसको हम लोगों ने सिंगल लिटरल में स्टोर किया, तो ये है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग या फिर लीव इट, इट्स अ स्ट्रिंग लिटरल। इसको हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क या फिर डबल कोटेशन मार्क्स या हम लोग इसको ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोटेशन मार्क्स सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास कुछ और तरह के कोटेशन मार्क्स भी हैं। कोटेशन इसमें हम लोग और भी कुछ यूज कर सकते हैं, लेट मी शो यू। ओके, जैसे हम लोग सेकंड टेक्स्ट ले लें, टू इज इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, टू इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, एक ब्लैक स्लैश डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पर, ज़्यादा कुछ इसका है नहीं, ये डबल लाइन स्ट्रिंग लिटरल होता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा स्ट्रिंग लिटरल जो है हमारा वो खत्म होता है। दो तरह के हम लोगों ने अभी तक लिटरल्स पढ़े हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स तीन तरह के हम लोगों ने पढ़ लिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग अ स्पेशल मीनिंग, ओके, इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर जो हम लोगों ने सेकेंडली पढ़ा था। उसके बाद आइडेंटिफायर्स क्या होते थे? आइडेंटिफायर दीज आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिटरल। लिटरल में हमने सबसे पहला लिटरल क्या होते थे? दीज आर द डाटा आइटम्स हैविंग अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। उसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक आता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग लिटरल्स हमारा आता था। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने जो पढ़ लिया, स्ट्रिंग लिटरल। ओके, स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे क्या होता है? जिसको हम कोटेशन मार्क्स में स्टोर करके रखते हैं। इन मार्क्स में ये हमारी मान लो एक वैल्यू है, इनको हमने कोटेशन मार्क्स में स्टोर किया है। ठीक है, ये हम लोगों ने जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस। ओके, ये सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स या ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, किसी में भी हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स है। ओके, स्ट्रिंग लिटरल के बाद आता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। ओके, न्यूमेरिक लिटरल, इसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग जो ले सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स जैसे हम में तीन एग्जांपल लेंगे, उसमें हमारे तीनों इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाएंगे। सो फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम तीन एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मैं एक लिया है एक हम लोगों ने लिया है 2400। ओके, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं 13.05, एक लेते हैं 13.0 एंड अदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं √-1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैथ्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं a प्लस बी जे की फॉर्म में। मैथ्स के स्टूडेंट्स को मालूम होगा, पर इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसमें। इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली क्या होता है, रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है, √-21। ओके, तीन चार एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसमें। ये 2400 वाला जो है ये हमारा इंटीजर है। 13.05 ये हमारा फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल्स में किसी वैल्यूज को हम लोग लेते हैं। 11th में जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम स्टडी किए हैं, उसमें हम लोग लेते थे लेट int एंटर अ नंबर। ओके, int जो है वो होता था इंटीजर। int की जगह कभी कभी हम लोग फ्लोट का यूज कर लेते थे। फ्लोट डेसिमल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अंडर रूट में माइनस। ओके, ये था हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होता है? सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज, दीज कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स हमने वो तीनों पढ़ लिए हैं। इंटीजर, ओके, तीनों टाइप्स जो है हम लोगों ने इसके पढ़ लिए हैं।
इंटीजर्स, फ्लोट, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके गाइस, इंटीजर क्या था, कोई भी सिंपल वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। फ्लोट की वैल्यू जो है हम लोग डेसिमल में लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट में -1 ही आई, माइनस में कोई भी रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है हमारी। सो ओके, इसके बाद हम लोगों के दो तरह के और लिटरल्स हैं। एक आता है बुलियन लिटरल। बुलियन के नाम से पता चल रहा है हम लोगों ने बुलियन के सिर्फ दो ही तरह के हम लोगों ने पढ़े हैं। एक हम लोग हमारा जो है अब एक जो हमारे पास लिटरल है वो है बुलियन लिटरल। ओके, बुलियन लिटरल क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बुलियन में हम लोगों ने दो तरह के वैल्यूज पढ़ी हैं, एक होती थी 1, एक होती थी 0, यानी ट्रू, फॉल्स। ओके, ये जो है हमारी बुलियन लिटरल इसमें हमारी आ जाती है। ओके गाइस, तो बुलियन लिटरल दो ही तरह की होती है, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। इसका हम लोग यूज कब करते हैं, किसी बात को बताने के लिए इट इज ट्रू और 1, इसमें हम लोग 1 0 का जो है वो यूज इजीली कर सकते हैं। सो ओके, अब हमारे पास आता है लास्ट लिटरल में आता है स्पेशल लिटरल। ओके, पाइथन में एक स्पेशल लिटरल होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा स्पेशल लिटरल जो पाइथन में है। ओके, स्पेशल लिटरल जो है एक पाइथन में होता है वो है हमारा नन, NONE, नन। ये हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, टपल्स लिस्ट में इसको हम लोग यूज करते हैं। नन जो हमारा लिटरल है इसका हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू को बताने के लिए पाइथन का स्पेशल लिटरल है नन। ओके, तो ये थे हमारे कुछ चार तरह के लिटरल्स। इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा है, एक हमने पढ़ा स्ट्रिंग लिटरल। ओके, एक हम लोगों ने पढ़ा न्यूमेरिक लिटरल। ठीक है, न्यूमेरिक में के बाद हम लोगों ने पढ़ा बुलियन लिटरल, और एक हम लोगों ने पढ़ा स्पेशल लिटरल जो था हमारा न। इंटीजर्स क्या होते थे, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते थे, कोटेशन मार्क्स में स्टोर्ड वैल्यू। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते थे, सिंपल नंबर। इसमें हम लोगों ने तीन टाइप्स के पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। बुलियन लिटरल्स क्या होता है हमारे, बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं हमारे, ट्रू और फॉल्स, यानी 1 और 0, दो ही वैल्यूज हमारे बुलियन लिटरल में। एक हम लोगों ने पढ़ा है स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल हमारा क्या होता है, स्पेशल लिटरल एब्सेंस ऑफ वैल्यू को बताने के लिए स्पेशल लिटरल का यूज होता है जो कि है हमारी नन। ओके, सो ये थे हमारे लिटरल्स थे। अब हमारा जो अगला टोकन आता है, दो टोकन्स पढ़ लिए हम लोग, तीन टोकन्स हम लोगों ने पढ़ लिए। ओके, लेट्स गिव यू ए रिवीजन। तीन तरह के टोकन्स पढ़े, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ओके, और लिटरल। इनके एक एक और नेम थे। आइडेंटिफायर को हम लोग नेम्स के भी कह सकते हैं और लिटरल को हम लोग वैल्यूज कह सकते हैं। ओके, ये थे हमारे तीन तरह के टोकन्स। चौथा टोकन जो हमारे पास आता है वो आता है ऑपरेटर। ऑलरेडी नोन ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, स्केयर, फ्लोर डिवीजन। ओके, ये हमारे थे। ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं। इसमें हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग लिटरल ऑपरेटर्स लगा जो वैल्यूज देते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक होता है बिट वाइज ऑपरेटर्स जिसमें हम लोग एंड, ये, दिस, ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जो हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन वाल, ग्रेट शिफ्ट ऑपरेटर्स यानी
इस साइड वैल्यू शिफ्ट करनी है, इस साइड वैल्यू शिफ्ट करनी है, ये हमारे हो गए शिफ्ट ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग ऑपरेटर्स। आइडेंटिफाइंग में दो हैं, इज और इज नॉट। ओके, है या नहीं है, ये हो गए हमारे आइडेंटिफाइंग ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और एक हमारा होता है नॉट इक्वल टू। ओके, ये जो है हम लोग वैल्यू यूज करते हैं, ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज करते हैं। ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। कुछ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल्स हम लोगों ने, जैसे लॉजिक गेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम स्टडी किए थे, उसमें हमारे दो ही थे, एंड और, ये दो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वो हम लोग बाकी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, इसके बाद हमारा एक लास्ट जो आइडेंटिफायर्स आता है वो आता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स वैल्यूज को जैसे हम लोग लेते हैं, हमारा आता है पंक्चुएटर्स। ओके, पंक्चुएटर्स में जैसे हम लोग आता है, ये हमारा कोटेशन मार्क्स हो गया, डबल कोटेशन मार्क्स, ये हो गया ब्रैकेट्स, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ये सब हमारा जो है पंक्चुएटर्स में आता है। सो ये हम लोगों ने नॉर्मली जो टोकन्स हम लोगों ने रिवाइज किए हैं स्टार्टिंग से, मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ टोकन्स की। टोकन्स, स्मॉलेस्ट टोकन जो हम लोगों ने पढ़ा है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ओके, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, ये हमारा था टोकन। ओके, टोकन्स, पांच तरह के हम लोगों ने टोकन्स इसमें पढ़े हैं। कीवर्ड्स, ओके, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली क्या है वो उसमें थोड़ा क्लियर नहीं था। तो अभी हम लोगों ने टोकन्स जो हैं उसको पढ़ लिया है, तो एक क्विक रिवीजन जो है हम लोग टोकन्स को भी देते हैं। टोकन्स जो हमने पांच टाइप्स के पढ़े, एक पढ़ा हम लोगों ने कीवर्ड्स, ओके, एक पढ़ा हम लोगों ने आइडेंटिफायर, ओके, आइडेंटिफायर्स हम लोगों ने एक पढ़ा था। आइडेंटिफायर्स के बाद में जो हम लोगों ने, ओके, एक हम लोगों ने आइडेंटिफायर पढ़ लिया। आइडेंटिफायर्स के बाद में हम लोगों ने एक लिटरल्स पढ़ा था। ओके, लिटरल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। लिटरल्स के बाद में ऑपरेटर्स हमने पढ़े। ऑपरेटर्स के बाद में हम लोगों ने पंक्चुएटर्स पढ़े थे। ओके, ये हमने टोकन्स का टॉपिक यहाँ पर जो है वो एक बार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, हम लोग उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है आगे, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स में। एक पाइथन का प्रोग्राम जो हमारे पास होता है उसमें एक्चुअली क्या क्या होता है, अब हम लोग ये स्टडी करेंगे। सो गाइस, हियर वी आर, हमारे पास एक पाइथन प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। ओके, बेयर बोन, पाइथन प्रोग्राम की बेयर बोन, यानी हमारी जैसी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमें एक पूरा
सेटअप प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, वैसे ही एक पाइथन में बेयर बोन होगी। ओके, जो पाइथन जो कि पाइथन को एक तरह से उनका बैकबोन की तरह पाइथन में बेयरबोन इनकी काम करेगी। सो हम लोग जो इसमें अभी पढ़ेंगे बेयर बोन्स में, ये देखिए हमारे पास ये रहा हमारा एक प्रोग्राम, ठीक है। सो ओके, ये हमारा बेयर बोन्स हो गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग एक प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पर आप लोग देखिए। ये हम हैशटैग में जो स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी, ये होंगी कमेंट। ओके, हैशटैग में जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये कमेंट्स होती हैं, ये हम लोग सिर्फ तब लिखते हैं जब किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो। जैसे दिस प्रोग्राम शोज द कंपोनेंट्स, यानी बेयर बोन्स को इस प्रोग्राम में शो कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। उसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा है, ये एक हम लोगों ने फंक्शन असाइन किया है पाइथन को, ताकि वो आगे वर्क कर सके। हैशटैग वाले सारे स्टेटमेंट्स जो है वो कमेंट्स होते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ओके, सो उसके बाद जो हम लोगों का आता है, उसके बाद ये देखिए, ये जो हमारे पास आ गया गाइस, ये हमारा जो है एक एक्सप्रेशंस होंगे, ये वाले ऊपर वाला, ये जो प्रिंट के ऊपर ऊपर का है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन के नीचे का जो हम लोगों के पास आता है वो, इसके बाद हम लोगों ने जो लिखा हुआ है, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ये है ब्लॉक। दोबारा से एक बार दिखाता हूँ, क्लियर नहीं है शायद। ओके, ओके, लेट्स हैव अ लुक गाइस। सो ये हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम है। इसमें हम लोगों के पास अलग अलग टाइप्स के, जो हम लोगों ने इसमें पाइथन के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बेयर बोन्स को। सो ओके, फर्स्ट जो हमारे पास आता है, हैशटैग में हम लोगों के पास जितनी स्टेटमेंट्स होंगी, हैशटैग में हमारे पास जितनी स्टेटमेंट्स होंगी, या ये वो ऊपर की दो स्टेटमेंट्स हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई, और ये वाली स्टेटमेंट हो गई, ये हमारे कमेंट्स होते हैं। ओके, हैशटैग वाली स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी कमेंट हो गई। कमेंट के बाद ये वाला जो हमारा है, ये हम लोग जहाँ पर डिफाइन किया हुआ है किसी चीज़ को, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ये एक्सप्रेशंस, और ये प्रोग्राम का ये, और ये वाला जहाँ पर हम लोगों ने इफ और एल्स को डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा एक प्रोग्राम के ब्लॉक्स हो गए। तो हम लोगों ने तो हम लोगों ने ये जितने भी तरह के अभी ये पढ़ लिए हैं, चाहे हम लोगों ने 5 से 6 तरह के पाइथन के कंपोनेंट्स पढ़े। सबसे पहला जो हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा था वो था सबसे पहला जो हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा था वो था कमेंट। हैशटैग में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारा सारा कमेंट्स में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कमेंट्स के बाद एक पढ़ा था फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस के बाद में हम लोगों ने जो पढ़ा एक्सप्रेशंस। स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करेंगे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। इसमें हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया है, कमेंट, फंक्शन, एक्सप्रेशन, ब्लॉक्स, ये 4 तरह के हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े। कमेंट, हैशटैग वाली स्टेटमेंट्स कमेंट, किसी चीज़ को डिफाइन किया होगा था जिसमें, वो हमारा फंक्शन। एक्सप्रेशंस, जो भी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोग असाइन करते हैं, या ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो हम लोग लिखते हैं, वो हमारे होते हैं एक्सप्रेशंस। और लास्ट में हम लोगों ने एक पढ़ा था ब्लॉक्स। ब्लॉक्स पाइथन प्रोग्राम्स के होते हैं। ओके, सो ये थे हमारे पाइथन के बेयर बोन्स। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों के पास 2 टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग 2 तरह के डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। ओके, एक है हमारे पास डायनामिक टाइपिंग, और एक है हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग। ओके, ये 2 हम लोगों ने अभी स्टडी करने हैं।
ज़्यादा कुछ हमारा इसमें डिफरेंस है नहीं। सबसे मेन डिफरेंस जो हम लोगों का आता है कि हम लोगों को स्टैटिक टाइपिंग में एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है। ओके, रिस्ट्रिक्शन क्या मिलती है हम लोगों को स्टैटिक टाइपिंग में? सबसे पहली एक ही रिस्ट्रिक्शन मिलती है कि इसमें वैल्यूज को, जैसे मैंने एक वैल्यू असाइन की x इज इक्वल्स टू 10 और प्रोग्राम लिखा, in static typing that value x is equals to 10 cannot be changed in static typing, whereas there is no such restrictions in dynamic typing. Okay, डायनामिक टाइपिंग में हम लोग वैल्यूज असाइन करने के बाद सिंपली उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा डायनामिक और स्टैटिक टाइपिंग। सो अभी आज हम लोग इस एक लास्ट टॉपिक और करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, आज के लिए वो लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हम लोग लास्ट टाइम जब प्रोग्राम्स बनाते थे 11th में, तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को क्रिएट करते थे, हम लोग ये करते थे कि a इज इक्वल्स टू आई एन टी यानी कि इंटीजर। इसमें मैं इंटीजर को साथ में नहीं लेके चलूंगा। सो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, a इज इक्वल्स टू आई एन, इंटीजर नहीं लेंगे, इनपुट व्हाट इज योर नेम। ओके, ये एक हम लोगों ने प्रोग्राम लिया। ठीक है, तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम को रन करेंगे, तो हम लोगों ये आएगा व्हाट इज योर नेम। ओके, हम लोगों को इसका आगे आंसर टाइप करते हैं। एक हम लोग थोड़ा अच्छा एक प्रोग्राम लेते हैं। सो हेव यार, अब ये देखिए, ये मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं। ओके, इसमें जो हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम लिया है, इन मार्क्स फ्लोट इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर मार्क्स। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैसे लिखा है। ओके, हम लोग जब इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है एंटर मार्क्स। उसके बाद एक प्रोग्राम हमने लिया है, सेकंड जो हमने लिया है, एज इज इक्वल्स टू इनपुट आई एन टी, इनपुट व्हाट इज योर एज। आई एन टी यानी कि यहाँ पर हमारा इंटीजर्स जो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट ये सब हम लोगों को पता है। तो इसको एंटर करने के बाद ये हमारे पास आएगा। ओके, एक हमने लिया है टाइप मार्क्स। ओके, सो ये हम लोगों ने लिया है टाइप मार्क्स, यानी कि हम लोग इसमें बताएंगे कि हम मार्क्स कौन से टाइप में हम लोग लेने वाले हैं, यानी डेटा टाइप क्या लेंगे। डेटा टाइप्स को हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इनपुट आउटपुट का। अभी हम लोग एक प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। ओके, हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ प्रोग्राम। ओके, so here we are, now we have to study a program. Okay, let's have a look towards this program. हम लोग प्रोग्राम करेंगे to write a program to input a number and print its cube। लास्ट टाइम किया हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बनाने के बाद दो प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उन प्रोग्राम्स को बना करके रेडी रखना। अगली वीडियो में मैं उन प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो फर्स्ट जो हम लोग, मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, write a program to input a number and print its cube। ओके, ये अभी हम लोग ये वाला प्रोग्राम एक बना करके मैं दिखाऊंगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत ऐसे प्रोग्राम किए हुए हैं, इसलिए ये प्रोग्राम सभी को सिंपल लगेगा। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम। सबसे पहला हम लोगों क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। सबसे पहले यानी कि हम लोगों को एक नंबर यूजर इनपुट करेगा। हम लोग नंबर अपनी मर्जी से इनपुट नहीं करेंगे, इसको यूजर इनपुट करेगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले हम, लेट्स हैव दिस वेरिएबल x। ओके, x
x इज इक्वल्स टू, डोंट नो कि किस नंबर का हम लोगों ने क्यूब प्रिंट करना है, तो इंटीजर है क्या है, हम लोग फ्लोट ले लेते हैं ताकि डेसिमल वैल्यू हम लोग ले सकें। ओके, फ्लोट इनपुट एंटर नंबर। ओके, एंटर नंबर। इसके बाद हम लोग जो लेंगे, क्यूब इज इक्वल्स टू, हम लोगों को इसका क्यूब करना है, यानी उस नंबर क्यूब को 3 बार नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा इनपुट किया। अब प्रिंट करना है, प्रिंट इट्स क्यूब, हम लोगों को प्रिंट करना है। क्यूब तो हम लोगों ने ले लिया। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी उसमें। ओके, गड़बड़ नहीं मतलब मेरे इसमें व्हाइट बोर्ड में गड़बड़ आई थी। सो हम लोग लेकर के वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग x, x इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर नंबर। ओके, ये हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोगों को क्यूब करना है उस नंबर का, यानी कि हम लोग एक और इंटीजर ले लेते हैं, क्यूब ही लिख लेते हैं इंटीजर की जगह पर, हम लोग वेरिएबल की जगह पर। मतलब क्यूब क्या होगा, इस जो नंबर इनपुट करेंगे उसको हम लोगों को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, यानी पहले x के साथ ही मल्टीप्लाई, फिर उसका x के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट क्यूब। सो गाइस, चेक करो, सोचो ये प्रोग्राम जो लिखा है करेक्ट है या गलत। गलत है, सोचो कि कहाँ पर मैंने इसमें जो है गलती जो है इस पे लिखी हुई है, जानबूझ के मैंने वो गलती डाली है। सो यू गाइस लेट्स हैव अ लुक फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, याद रखना, इसके बाद 2 प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को याद से वो प्रोग्राम बना करके रखने हैं और मैं सॉल्यूशन उसका बाद में प्रोवाइड करूंगा। सो हियर इज योर टाइम ओवर। नाउ आई एम टेलिंग यू कि मैंने यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक डाली थी। ये देखिए गाइस, ये जो जहाँ पर जो मैंने लिखा है प्रिंट क्यूब, गाइस अगर इसमें डबल कोटेशन मार्क्स में मैं किसी वैल्यूज को प्रिंट करने की कमांड दूंगा ना, तो वही वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर के आ जाएगी, यानी यही वैल्यू ये मुझे प्रोवाइड कर देगा, सिर्फ क्यूब लिख करके दे देगा, नंबर का क्यूब नहीं करेगा। ये जो हम लोगों को आंसर देगा वो ऐसा ही, ये यहाँ पर देखिए आप लोग, सॉरी, ये जो हम लोगों को आउटपुट देगा ना ये प्रोग्राम, वो कुछ इस तरह का आउटपुट देगा, क्यूब। बस ये आउटपुट देगा। ब्रैकेट्स मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाई हैं ताकि डिफरेंस पर पता चले। तो लेट्स गेट बैक फ्रॉम दिस वन। ओके, सो मिस्टेक यही थी, इसको हम लोगों को डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं रखना है। ओके, मान लीजिए अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद इस प्रोग्राम में क्या आएगा मेरे पास, ये सबसे पहले मुझे कहेगा, जो हम लोगों ने कमांड डाली थी एंटर नंबर के लिए, एंटर नंबर, मैंने नंबर 3 डाला, डायरेक्ट ये आउटपुट पुट करेगा क्योंकि मैंने और कुछ नहीं लिखा था। आउटपुट 3 का क्यूब जैसे 9 होता है, तो ऐसा नहीं आएगा, तो ये हमें 9 प्रिंट आउट करके देगा। ये हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। So now I'm providing you 2 different programs. You have to try that at your home. Then I will give you solutions in my next video. Okay. So you read on. Write a program to input a number and print its स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट प्रिंट करने के लिए हम लोगों को एक प्रोग्राम डालना है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर रूट। सेम प्रोग्राम है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपका डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सेकंड प्रोग्राम आप लोग जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेट्स हैव अ लुक कि कौन सा प्रोग्राम देना चाहिए। ओके, राइट ऑन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट
a number and input a number नहीं, लेट मी चेंज दिस वन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हम लोगों ने 11 में किया हुआ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा. इनपुट टू नंबर्स. ओके, input two numbers and multiply both. ओके, ये हम लोगों का हो गया. सो गाइस इट्स एंड ऑफ टुडेज वीडियो. हम लोगों ने स्टडी किया है. इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, डेटा टाइप्स के बाद हम लोगों का फिर स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हमारी बच जाएंगी. ठीक है, स्टेटमेंट्स के बाद लूप्स एंड देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. 2 more videos our chapter will be completed. So guys, revise this. I have already, which I have studied, which today we have studied. Okay guys, so ये programs बनाना मत भूलिएगा. Okay, that's your program. एक मैं पहले दे चुका हूँ और एक ये वाला प्रोग्राम, याद से दोनों प्रोग्राम्स बना करके लाने हैं. Okay, so guys, here's the last thing, watch it. Okay, please guys like the video, subscribe the video and share. Thank you very much.